हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। सो गाइस, आज बिग बॉस के घर के अंदर भैया हमें टाइम गॉड का फाइनल टास्क देखने को मिल गया और जिसके थ्रू भैया हमें टाइम गॉड मिलने वाला था। तो गाइस, आप सभी लोगों को पता ही है कि भैया टाइम गॉड के तौर पर हमें दिग्विजय देखने को मिल गए, जो कि इस बार इस वीक के टाइम गॉड बन गए हैं। लेकिन दोस्तों, इस टाइम गॉड के टास्क में भैया हमें रिश्तों की काफी ज्यादा परीक्षा देखने को मिली, जहां पर जितने भी कंटेस्टेंट थे जो कि टाइम गॉड के दावेदार थे, उनके रिश्तों की परीक्षा हमें देखने को मिल गई। और सबसे पहले बारी आई भैया करणवीर की, जहाँ पर भैया उनके रिश्तों पर काफ़ी सारे लोगों ने सवाल खड़े किए। ईशा ने और कई सारे घरवालों ने भी भैया सवाल उनके ऊपर खड़े किए, जहाँ पर उनसे ये कहा गया कि भैया आपके रिश्तों में कोई भी क्लियरिटी नहीं है, आप किसी के साथ कोई भी रिश्ता वगैरह नहीं निभा रहे हो, आप सिर्फ एक सेल्फिश तरीके से खेल रहे हो और आप किसी से भी अपने दिल दिमाग इमोशन के साथ नहीं जुड़े हो, बल्कि अपने दिमाग से गेम को खेल रहे हो। तो गाइज, यहाँ पर मैं बाकी कंटेस्टेंट की बात से थोड़ा एग्री डेफिनेटली करूंगा, क्योंकि गाइज अब तक हमने देख लिया कि भैया करणवीर अपने किसी भी रिश्ते को लेकर बिल्कुल भी ठोस नहीं रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, उनके रिश्ते डामाडोल हमेशा से रहे हैं, ना ही उन्होंने किसी बंदे को प्रायोरिटी दिखाई है। चुन के सिवा मुझे नहीं लगता कि उन्होंने किसी के साथ भी अपना रिश्ता इतना अच्छा रखा है जितना कि उनको रखना चाहिए था। डेफिनेटली वो अब थोड़ा सा निखर कर सामने आ रहे हैं, और इसी चीज को भैया दिग्विजय ने भी हाईलाइट करते हुए कहा कि उन्होंने पहले रिश्ते में डेफिनेटली क्लियरिटी नहीं रखी है और वो अपने रिश्ते को निभाने में चूक गए हैं। लेकिन अब उन्होंने इस बातों पे अमल किया है और अब वो अपने रिश्तों पर भी ध्यान दे रहे हैं, और वो अब डेफिनेटली आगे आने वाले कुछ वीक में अपने रिश्तों को लेकर क्लियर नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर भैया बिग बॉस ने उन्हें काफी ज्यादा टोक वगैरह दिया कि बात पहले की हो रही है, ना कि आगे आने वाले चीजों की। तो आप ये बताइए कि क्या वो रिश्तों पर टिके रहते हैं या फिर नहीं। तो यार गाइज, हम सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर करणवीर बिल्कुल भी नहीं टिके रहते अपने रिश्ते को लेकर। इसके बाद दोस्तों, विवियन उन्हें भैया पानी में ढकेल देते हैं और उन्हें टाइम गॉड वाले टास्क से बाहर कर देते हैं। इसके बाद भैया नंबर आता है दिग्विजय का। दोस्तों, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यहाँ पर कंटेस्टेंट टाइम गॉड वाला टास्क खेल लेते, लेकिन खिलाने की जिम्मेवारी भैया यहाँ पर बिग बॉस की ही थी, क्योंकि बिग बॉस ने ऑलरेडी भैया टॉपिक वगैरह दे रखे थे जिनके ऊपर रिश्तों को लेकर डिस्कशन करना था। तो वहां पर भैया दिग्विजय को लेकर उन्होंने टॉपिक दिया था कि क्या रजत दलाल दिग्विजय के गॉडफादर है। तो गाइस देखिए, काफी सारे लोगों का मानना था कि डेफिनेटली दिग्विजय के जो गॉडफादर है वो रजत दलाल ही हैं। लेकिन पर्सनली गाइस, मैं इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करूंगा। हाँ, कुछ दिनों में डेफिनेटली भैया दिग्विजय जो रजत की छत्र छाया में जरूर रह रहे थे, लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि दिग्विजय की अपनी इंडिविजुअलिटी है, उनके अपने ओपिनियन है, उनके अपने तर्क है। तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी के तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी को अपना गॉडफादर वगैरह मानते होंगे या उनका कोई गॉडफादर बन सकता है। रजत दलाल के साथ उनकी पहले से अच्छी खासी बॉन्डिंग है, वो उन्हें भाई की तरह देखते हैं, दोस्त की तरह देखते हैं। तो यस, वो उनको अपने भाई मानते हैं, वो उनको अपना दोस्त मान सकते हैं, लेकिन गॉडफादर के तौर पर पर्सनली मुझे तो नहीं लगता कि भैया दिग्विजय का कोई गॉडफादर है। वो यहाँ पर भी भैया अपने बलबूते पर ही आए हैं। इसके बाद दोस्तों, ईशा के ऊपर भी सवाल उठते हैं कि भैया ईशा की वजह से भैया एलिस जो है वो टाइम गॉड के कंटेस्टेंट नहीं बन पाई है, यानी कि उसकी दावेदार नहीं बन पाई है। काफी सारे लोग कहते हैं कि भैया एलिस जो है वो एक अनवांटेड कंटेस्टेंट है, यानी कि उसको कोई उतनी वैल्यू ही नहीं देता जितनी कि उस ग्रुप में देनी चाहिए। एलिस को ईशा को इतनी ज्यादा वैल्यू मिल जाती है, अविनाश को इतनी ज्यादा वैल्यू मिल जाती है, लेकिन एलिस को इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं मिलती है। तो ये काफी सारे लोगों का पॉइंट था और यहाँ पर मैं उनकी बातों से एग्री भी करूंगा, क्योंकि यहाँ पर भैया विवेन ने जो है कंटेंडर के तौर पर भैया एलिस को चुना था कि वो टाइम गॉड के कंटेंडर बन जाए, लेकिन भैया यहाँ पर एलिस ने जो है ईशा को दे दिया था। जिसके बाद हमें डेफिनेटली ये चीज तो समझ आ रही है कि भैया एलिस जो है वो एक अनवांटेड ही कंटेस्टेंट है घर के अंदर, और तीनों ग्रुप में सबसे कमजोर भी लगती है। और ये सिर्फ घर वालों को ही नहीं बल्कि हम लोगों को भी अच्छे तरीके से दिख रहा है कि भैया एलिस का क्या योगदान रह रहा है घर के अंदर, और ये हम सभी लोगों को लग रहा है कि भैया एलिस जो है वो विवन, ईशा और अविनाश के अंदर खोकर रह गई हैं। इसके सिवा दोस्तों, अविनाश के बारे में भी कुछ ऐसे ही पॉइंट नजर आए थे कि भैया वो भी ग्रुप में दादागिरी करते हैं और उनकी वैल्यू है वो एलिस को गिराते हैं। तो भैया यहाँ पर लास्ट के जो फाइनल 2 कंटेंडर बचे थे जो कि टाइम गॉड बन सकते थे, तो यहाँ पर भैया रजत दलाल ने बहुत ही शार्पली टास्क में पार्टिसिपेट किया। इससे पहले भैया वो टास्क को सीरियसली नहीं कर रहे थे, लेकिन जब फाइनल टास्क आया, जब उन्होंने समीकरण सारे बिछा लिए थे और उन्हें लग रहा था कि भैया अब वो दिग्विजय को टाइम गॉड बना सकते हैं, तो डेफिनेटली उन्होंने रेस में दौड़कर भैया फर्स्ट आ गए और उसके बाद भैया उन्होंने दिग्विजय को टाइम गॉड बना दिया। फिलहाल गाइस, दिग्विजय डेफिनेटली अपनी बलबूते पर ही टाइम गॉड बने हैं और मुझे ऐसा लगता है कि वो डेफिनेटली घर को अच्छी तरीके से चला भी सकते हैं। फिलहाल गाइस, पर्सनली मुझे तो सही लग रहा था कि भैया दिग्विजय टाइम गॉड बने, क्योंकि भैया बग्गा जी तो मुझे नहीं लगता कि वो डिजर्विंग है टाइम गॉड बनने के। हाँ, अविनाश टाइम गॉड बनता तो डेफिनेटली ठीक होता, बट दिग्विजय डेफिनेटली काफी अच्छा है टाइम गॉड। फिलहाल गाइस, आप लोग इस बारे में क्या राय मुझे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।